गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 31 जनवरी है एंड शिफ्ट 1 का एग्जाम सभी का हो चुका होगा और सभी लोग घर पहुंच भी रहे होंगे और हो पहुंच गए भी होंगे। और हमारे जो भी अपने रिसोर्सेस हैं उससे जो भी बेटा हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हम उनके सॉल्यूशंस के लिए आपके सामने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो अभी शिफ्ट 2 होना है और कल बाकी के जो बेटा एग्जाम होने हैं उससे हमारे बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज मिल सके उतना ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज आप हमसे लीजिए, क्योंकि हम बैठे बेटा इसीलिए मार्केट में हैं कि जिसे हम ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, आज की जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन बेटा हमें मिले हैं उसमें कुछ तो हमारे पास ऑन द स्क्रीन आ चुके हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। उनके सॉल्यूशंस और उन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है बच्चों कि उन क्वेश्चंस को देखकर आपको ये महसूस होगा कि ये इस बार का जो आईआईटी मेन का एग्जाम है वो टोटली इस पर डिपेंड करता है कि किसने एनसीईआरटी को लाइन वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट के साथ में किसने बुक की रीडिंग बहुत अच्छी करी है, बुक को कितना किसने फोकस्ड किया है, कितना एनसीईआरटी कंटेंट पे भरोसा किया है। अक्सर मार्केट में र्यूमर होता है कि एनसीईआरटी तो पतली सी बुक है उसमें से कोई क्या पूछ लेगा या उसमें पूछने के लिए कितना कुछ मैटर ही है। तो इस मिथक को तोड़ते हुए इस बार एनटीए ने जो पेपर आप लोगों के लिए सेट किया और खासकर केमिस्ट्री में जिस तरह के क्वेश्चन अब तक आए हैं उससे लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ है। अगर बच्चा उसको अच्छे से पढ़ता है तो उसे काफी कुछ या यूं बोले उसे सब कुछ समझ में आ सकता है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो आज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आया है और जो हमारे पास अवेलेबल है, इसमें आप देखो यहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन है जिसको अल्कोहलिक KOH में ऐड करने पर कंपाउंड A बनता है। फिर इन्होंने कहा है कंपाउंड A को HBr से पास किया गया B बनता है और B को एक्वस KOH में ऐड करने पर C बनता है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर पहले हम स्टेप A के बारे में, स्टेप फर्स्ट के बारे में कि इसमें A क्या बनेगा। ये जो अल्कोहलिक KOH है ये बेटा लुईस बेस है एंड लुईस बेस ऑलवेज कैरी एलिमिनेशन। ठीक है, हमें यहां पर एलिमिनेशन करना है। अब क्वेश्चन ये है कौन सा एलिमिनेशन होगा। तो आप भी जानते हैं वैसे तो एलिमिनेशन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, जिसमें कि आपको भी पता है कि अल्फा में कार्बीन बनती है, बीटा में बेटा एल्कीन और एल्काइन बनते हैं और गामा में साइक्लोएल्कीन बनते हैं बेटा। ये जो बीटा एलिमिनेशन है ये 2 टाइप का बेटा होगा। यहां पर इसको हम क्लासिफाई करेंगे E1 और E2 के बेसिस पर भी। अब क्वेश्चन है कि मैंने बीटा एलिमिनेशन को ही क्यों फोकस किया, हमने अल्फा और गामा की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि ऑप्शन में कार्बन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, दूसरा साइक्लो प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ना तो अल्फा होना है ना गामा होना है। इसका मतलब है कि हमें जो भी कुछ करना है वो बीटा एलिमिनेशन करना है। ठीक है, क्योंकि मीडियम बेस है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन होगा। बीटा का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रुप एलिमिनेट होंगे वो एडजेसेंट कार्बन से होंगे। अब अगर हम कार्बन 1 से Br को हटाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कार्बन 2 से हमें एक H हटाना पड़ेगा। इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, यहां पर इस H को हटाते हैं। यहां पर जैसे ही आप यहां से H और यहां से Br बेटा हटाएंगे 2 वैलेंसी फ्री होगी और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जो कंपाउंड A है बच्चों यहां पर वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि प्रोपीन है। दूसरी बात, अब इस प्रोपीन को बेटा पास किया गया HBr, क्योंकि मीडियम पोलर है इसलिए हम मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये जो पॉजिटिव रिएजेंट है ये उस एल्कीन कार्बन को अप्रोच करेगा जहां की हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, जबकि नेगेटिव उस एल्कीन कार्बन को हिट करेगी जहां हाइड्रोजन सबसे कम है या फिर ना हो। क्योंकि दोनों मोनोवैलेंट है बेटा इसलिए एक बॉन्ड यहां से ब्रेक भी होगा और हमारे पास क्या बनेगा,
CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। अब बारी आती है C क्या बनेगा, ये जो एक्वस KOH है, एक्वस KOH बेटा एक न्यूक्लियोफाइल होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरी करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक आई मीन SN है तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये जो OH माइनस है ये इस Br को यहां से हटाएगी और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा CH3 CHOH दिस, आई मीन हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है और ये है प्रोपेंटुऑल। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा और इसका ये फाइनल आंसर है प्रोपेंटुऑल। किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें रखनी है, क्या क्या कंसेप्ट्स होने चाहिए, वो सब कुछ बेटा इसमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अब कहा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसमें यहां पर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, SnO2 एंड GeO2, ये दोनों ही बेटा एसिडिक हैं। अब बच्चा हमारे पास क्या है यहां पर, इनकी बात करते हैं। यहां पर SnO2 आप NCERT अपनी ओपन करिए इन P ब्लॉक। जब आप NCERT P ब्लॉक ओपन करेंगे बेटा उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है SnO2 एंड PbO2 बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक समझाने की जरूरत बेटा नहीं है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उन ऑक्साइड्स को कहते हैं जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में डिसॉल्व होकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारा जो आंसर है बेटा वो ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहां पर, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम है। जिसने एनसीईआरटी पैरा को अच्छे से पढ़ा है तो उसके लिए तो बेटा इसमें कुछ रटने लायक है ही नहीं। आपने अगर सुबह शाम एक बार भी पी ब्लॉक को रीड किया होगा या अगर डेली एक ही बार आपने इसको केवल नजरें फेर दी होगी तो ये आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज मालूम होनी चाहिए, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर बोले तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आप अगर वाटर को देखो बेटा इसमें यहां पर वाटर में क्या बनेगा, वाटर ऐसा होता है, सॉरी ये आप देखिए दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब 4 है तो ये sp3 हो गया। अमोनिया को देखो बच्चों यहां पर एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4 है मतलब ये भी sp3 है। SiO2 की बात करें, SiO2 का बेटा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर एक 3 डायमेंशनल क्लोज कॉम्पैक्ट लैटिस फॉर्म, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है। यहां पर भी आप देखिए नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 4 है मतलब sp3 है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं बेटा, इसमें यहां पर ये हो गया, इसमें यहां पर ये यहां पर 2 ही सिग्मा है, ये होना नहीं है बेटा। इसमें BF3 की बात करते हैं, इसमें 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है मतलब बेटा ये भी नहीं, ये sp2 हो गया आपका। ओवरऑल अगर हम देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास पहला ये है, दूसरा ये, 3 ऐसे फर्स्ट 3 ही कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हमारे क्या है यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिफ्लेक्ट करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, हम उसके आंसर के साथ फिर से आपसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। थैंक यू।